नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम पूरी की पूरी OUAT सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस कर लेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ पता चल सके कि रैंक वाइज आपका जो सीट्स मिलने वाला है वो कितना दूर तक पॉसिबल है और वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है रैंक वाइज कि आपको किस तरह के सीट्स मिल सकते हैं। वेटनरी के सीट्स मिल सकते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और उसके साथ साथ कम्युनिटी साइंस, बीटेक, किस में आप सीट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर वेटेज। तो आपके वेटेज के हिसाब से क्या मिल सकता है उसको मैं पूरी एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। तो डिटेल अगर हम देखना चाहिए तो मैं यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस से हम लोग देखेंगे पूरी की पूरी, और थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जैसे कि मैंने पहले दिया था यहाँ पे फिर भी दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको वेटेज कैलकुलेशन करना है। वेटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 10th के 1/4% प्लस PCB जो +2 के PCB और PCM, इसका जो 1/4% और इसके साथ साथ आपका जो है परसेंटाइल के हाफ। ओके, तो टोटल मिलाकर आपका क्या होगा वेटेज। तो वेटेज आपका ऑलरेडी निकल गया है 20 को, और आप जो है वहाँ से कैलकुलेशन उसके साथ साथ आपका जनरल कैटेगरी का रैंक, उसके साथ साथ WO कैटेगरी, उसके बाद आपका SC ST PWD ग्रीन कार्ड होल्डर और आर्म फोर्स पर्सनल, सारे कुछ अलग अलग रैंक आप अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ प्रोवाइड कर दिया होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग सीट मैट्रिक्स को पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे। तो ये था वेटेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और पूरी की पूरी ओवरऑल वेटेज आपका रैंक कार्ड के थ्रू आ गया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो है एप्लीकेशन नंबर कुछ इस तरीके के होंगे, SC के 010 कुछ जो होते हैं एप्लीकेशन नंबर, अपना जो है पासवर्ड जो पिछले बार चेंज किए थे उसको देखिए आप जो है अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए OUAT साइट में, OUAT loksewa.in में उसको odisha.in में आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपना जो है रैंक को चेक कर सकते हैं, अपना परसेंटाइल, अपना जो वेटेज चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरे के पूरे वेटेज का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया हुआ था जो फी स्ट्रक्चर पूरे के पूरे लगने वाले हैं, आप देख सकते हैं। जनरल कॉस्ट के लिए आपका ये फी स्ट्रक्चर लगेंगे, और आपका जो है उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया पिछले वाला, आप उसको देख लीजिए, पूरी की पूरी आप समझ जाएंगे फी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग जो कॉलेज भी मैंने डिस्कस कर दिया था, कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी 3 कॉलेज है, जो शिपिल्मा, वानीपाटना, भुवनेश्वर आपके जो एग्रीकल्चर के लिए, और वेटनरी है भुवनेश्वर का। उसके बाद बीटेक के लिए भी भुवनेश्वर, और वही चिपलमा, हॉर्टिकल्चर के लिए फिशरी के लिए रोंगई लुंडा, और ये सारे जो कॉलेजेस आप पार्टिसिपेट करने वाले पूरी की पूरी। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने भी बता दिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो आपकी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PCB और PCM होनी चाहिए। इसके बाद आप इसके लिए जो है 50% सिक्योर करना, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप और कौन से कैटेगरी SC ST कश्मीर माइग्रेंट से बिलोंग करते हैं तो 40% आपके होनी चाहिए। तो उस कोटा का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके। तो ये सारे कुछ नॉर्मल चीज़ें थी। अब देखते हैं पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के जो है कट ऑफ्स उसको देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ्स थे वो क्या थे, तो 2023-22 का जो कट ऑफ्स थे उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आपका जो है सीट्स आपको किस तरीके से मिल सकता है और कितने रैंक्स होने से आप जो है सीट्स ले सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। तो वेटेज और रैंक मैं यहाँ पे W लिख देता हूँ, यहाँ पे R लिख देता हूँ। ये वेटेज है, ये रैंक है। इसके बाद आप अगर 2023 का कट ऑफ देखें तो 98.5 जो लाया था बच्चा, उसका जो रैंक था 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला देखते हैं 96.5 जिसका था, तो उसका जो रैंक था 234। अब देख रहे जो 2% में कितना रैंक आप आगे पीछे हो रहा है, इसको एनालिसिस कीजिए। 98.5 का जो रैंक था 25, 96.52 का 234।
उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं 96.58, इसका जो रैंक था वो था 318। मतलब एक एक पॉइंट का रैंक जो होता है ना वो बहुत आगे पीछे आपको करवा सकता है। तो इसके लिए बहुत आपका जो रैंक मैटर करता है, जो टोटल वेटेज, ये मैं वेटेज बता रहा हूँ, टोटल जो वेटेज जो आपका कैलकुलेट किया गया था +2, 12th, 10th, 12th और अपना जो है परसेंटाइल, जो मार्क्स आप सिक्योर किए थे उसका परसेंटाइल, तीनों मिला के जो वेटेज होता है, इसका जो मैं पूरे का पूरी वेटेज बता रहा हूँ। तो 96.58 का जो है 318। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे 94.4 पे, तो अपना जो है 713 रैंक कितना नीचे जा रहा है आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम 93 पे चले आएंगे, 93 पे चले आएंगे तो इसका जो रैंक है वो 995 चला जाता है। ठीक है, 995 चला जाता है। उसके बाद हम लोग अगर और नीचे आएंगे, जैसे कि मान लीजिए 78, ठीक है, तो 78.10 था, इसका जो मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपको देता हूँ, वो इसका जो रैंक था 7427। तो ये पूरे के पूरे रैंक है प्रीवियस ईयर का। तो इसके हिसाब से आप एनालिसिस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है थोड़ा सा परसेंटेज कितना डिफ़र करता है आपके रैंक को बढ़ाने और घटाने के लिए। तो इसमें से अंदाज़ा हम लोग लगाएंगे पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स का। तो मैं यहाँ पे पूरा इरेज कर देता हूँ। हो गया। अभी देखिए, पहले शुरू करेंगे हम लोग, पहले आता है वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री, उसके बाद आता है बेटा कम्युनिटी साइंस। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो है बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आपका पहला आ जाता है मतलब वेटरनरी साइंस, BS। उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका आता है हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आपका आता है फॉरेस्ट्री, उसके बाद आता है बीटेक, उसके बाद आता है कम्युनिटी साइंस। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो है कैटेगरी रैंक इस तरह से घटता है। मतलब ज़्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं वेटरनरी साइंस पढ़ने के लिए, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर, उसके बाद जो नीचे नीचे मैंने जितना भी सारा बताया। तो ये था आपका जो है पूरा डिटेल्स, ऐसे जो आपका प्रीफरेंस वो देते हैं वो इस तरीके से दिया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि पहले आपका जो है कॉलेज है वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर में, वो टोटल सीट्स जो है 100। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे के पूरे 100 सीट्स है। तो इसमें से आपका जो VCI मतलब वेटरनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में चला जाता है, वो 15 सीट्स चले जाते हैं, पूरे के पूरे 15 सीट्स चले जाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं कैलकुलेटर लेके। तो आपका यहाँ पे 15 सीट्स चले जाते हैं, तो आपका पूरा बचता है जो 85 सीट्स। ठीक है, तो 85 सीट्स से आपको कैलकुलेट अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि BCI के लिए वो अलग कोटा है, मतलब वो नीट वाले जो बच्चे होंगे रैंक लाए होंगे वो भी यहाँ पे 15 सीट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो हमारे जो आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पे जो 85 सीट्स है वहाँ से आपको और रिजर्व कैटेगरी में दिखने के लिए मिल जाएंगे 28, और कॉस्ट शेयरिंग, ये जनरल सीट्स है और ये आपका कॉस्ट शेयरिंग सीट्स है जिसमें आपको एक्स्ट्रा फी लगेंगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है पूरे कॉस्ट शेयरिंग के बारे में, आप वहाँ से देख लेना अगर नहीं समझते हैं तो कॉस्ट शेयरिंग सीट में आपका जो पूरी की पूरी रिजर्व है वो 29 है। तो और रिजर्व कैटेगरी में आपका आता है 28 सीट्स जनरल सीट्स में, और कॉस्ट शेयरिंग में आता है 29। तो दोनों मिलाकर हो जाता है 57। तो 57 सीट्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपका जो रैंक कितना होना चाहिए ताकि आप जो है वेटरनरी साइंस पढ़ सके। तो बाकी का जो और रिजर्व कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो SC ST GCH PWD FC ये सारा अलग अलग डिवाइडेड किया गया है। तो हम लोग जनरल कैटेगरी का अंदाज़ा लगाते हैं, तो तकरीबन आपका 57 हो जाता है। तो तकरीबन आपको 1 से लेकर 80 बिलो 80
ये आपकी रैंक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, तब जाके आप वेटरनरी साइंस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली इतना बता रहा हूँ, 1 to 80 आपको अगर रैंक होगा तो आप जो है यहाँ पे सीट्स ले सकते हैं वेटरनरी साइंस का। अब हम लोग ये पूरा हो गया अपना सीट मैट्रिक्स अपना वेटरनरी साइंस का, ये ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए और कॉस्ट शेयरिंग मैं टोटल मिलाकर ये ऑन रिजर्व जनरल प्लस कॉस्ट शेयरिंग दोनों का बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों मिलाकर अगर आपका रैंक अगर 1 से 80 के अंदर आता है तो आप इसमें से कौन से भी सीट्स ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एससी के लिए। तो पूरा का पूरा सीट्स जो बचा एससी के लिए कितना यहाँ पे हो जाता है 4, और यहाँ पे जो आपका होते हैं एससी का 3, तो पूरे के पूरे कितने सीट्स हो गए 7 सीट्स में से आपको तकरीबन 1 से 17 रैंक होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको ये सीट्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं एसटी का तकरीबन आपको एसटी का सीट्स मिल जाता है आपको यहाँ पे 5, और आपको यहाँ पे मिल जाता है 5, मतलब 10, पूरे के पूरे 10 एसटी के लिए। तो 10 सीट्स जो एसटी के लिए है तकरीबन आपके आनी चाहिए 1 से 20 रैंक के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एग्रीकल्चर गर्ल्स होंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रेफर करेंगे, तो आपको यहाँ से तकरीबन मिल सकता है 10 में से आप आ सकते हैं 1 से 20 रैंक अगर आपका होता है तो एसटी कैटेगरी में। आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगरी रैंक, मैं जनरल की नहीं बात कर रहा, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल का तो आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऐसे समझना। तो वेटरनरी साइंस का पूरे कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब देखते हैं पूरे एग्रीकल्चर। अभी जो पूरे के पूरी सीट्स है एग्रीकल्चर की वो 3 कॉलेज में डिवाइडेड है। यहाँ पे भुवनेश्वर, चिपिलमा और वानीपाटना। तो टोटल जो सीट्स है आपके वो होते हैं 211, 60 और अपना जो है होता है 100। तो 371 आपकी जो है सीट्स होते हैं टोटल में। 371 से पूरे के पूरे आपका जो सीट्स चला जाएगा आईसीआर के तरफ से वो है 42 + 12, तो आपका 54 सीट्स चला जाता है आईसीआर कैटेगरी वालों के लिए। तो यहाँ से पूरी की पूरी सीट्स जो बचा 371 से 54 चला जाता है, तो 317 सीट्स। तो इसमें 317 सीट्स में से हम लोग अगर नॉर्मल बातें करें भुवनेश्वर की तो 211 सीट से 42 चले जाते हैं। एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो 317, तो आपका जो जनरल सीट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ऑन रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे पूरे 317 सीट से आपका जो है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट जनरल सीट वो है 57, 16 और आपका जो है 32। तो आपका हो जाता है 105 हो जाता है। और आपका जो है टोटल ऑन रिजर्व कॉस्ट शेयरिंग में होता है 57, 17, 35, तो 109। तो आपका जो कॉस्ट शेयरिंग में हो जाता है 109। तो टोटल जो हुए 214 सीट्स, 214 सीट्स आपका जो हुआ पूरे के पूरी। तो आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर मिलने का चांसेस है। तो कैटेगरी रैंक आपकी कितनी होनी चाहिए तो पूरा देख लेते हैं। ये जो पूरी की पूरी एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 214 सीट्स जो टोटल में बात कर रहा हूँ, तो एक एक करके हम लोग एग्रीकल्चर जैसे भुवनेश्वर का हम लोग देते हैं। 42 चला गया, तो 211 से 42 चला गया 169 का सीट्स आपको मिलेगा टोटल। और इसमें से आपको जो रिजर्व कैटेगरी 57, 114 आपको 114 सीट्स भुवनेश्वर एग्रीकल्चर में मिल जाएंगे, जिसको आपको तकरीबन
आपका जो रैंक होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए जिसको आप मिल सकता है। तो तकरीबन आपका जो रैंक होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 400 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक एग्रीकल्चर सीट पाना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 400 रैंक होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हॉर्टिकल्चर में चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फॉरेस्ट्री में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब अपना बीटेक में चले जाएंगे। तो इसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 400 अगर रैंक आता है तो आप जो है एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में आपको मिलने का बहुत चांसेस है। ठीक है, उसके बाद एससी का देखते हैं। एससी में आपको टोटल हो जाता है यहाँ पे 7 और आपको यहाँ पे हो जाता है 14 सीट्स। 14 तो तकरीबन आपको आपकी होनी चाहिए 250 के आसपास। 250 के आसपास आपके रैंक होनी चाहिए, तब जाके आपको ये सीट्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसटी के लिए 10 और 10-20 तो तकरीबन आपकी और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका 350 होनी चाहिए। 350 के आप ये आपके 350 होनी चाहिए। और आपका जो नॉर्मल एसटी 20 सीट्स के लिए आपको तकरीबन आपके 250 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी रैंक मैंने आपको बता दिया। तो पूरे कुल मिलाकर अगर देखा जाए, हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें 214 सीट के लिए पूरे 3 कॉलेज में, तो आपका जो रैंक होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 के अंदर आनी चाहिए, 800 से अंदर आनी चाहिए, तब जाके आपको एग्रीकल्चर सीट मिल सकता है। और 2000 अगर पूरे के पूरे रैंक आता है अप्रॉक्सीमेटली 2000 तो आप जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे एग्रीकल्चर का सीट एनालिसिस, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी एसटी जीएससी कैटेगरी के लिए कि आपका कितना मतलब रैंक हो सकता है। मैंने ये नॉर्मली बताया है कि आप इतना हो सकता है आपको सीट्स मिलने के लिए, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सीट्स बढ़ने वाले हैं घटने वाले हैं। ठीक, अब आते हैं हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर का जो है सीट्स वो 60+ है और चिपिलमा में है। और हॉर्टिकल्चर में आप जो है कोई सीट्स रिजर्व नहीं है आईसीआर कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे तकरीबन आपको मिल जाएंगे 15 सीट्स वेस्टर्न उड़ीसा रिजर्व कैंडिडेट के लिए। और जनरल कैटेगरी की अगर ऑन रिजर्व कैटेगरी की हम बात करें तो 16 और 15 हो जाते हैं 31 सीट्स। और तकरीबन आपके होनी चाहिए 1000 रैंक, तब जाके आप यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, आप तकरीबन 1750 के अंदर ले आए तो 1000 होने से आपका जो है ये सीट्स मिल जाएंगे। जैसे हॉर्टिकल्चर को बात करें अगर आपका, तो जनरल कैटेगरी में तकरीबन 700 रैंक होनी चाहिए। और अगर आप फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का जो 50 सीट्स है 10 चला जाता है एसीआर की तरफ, 40 सीट्स हुए। उसके बाद हमारा जो कैटेगरी रैंक देखे तो 27 मतलब ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फॉरेस्ट्री का 27 सीट्स निकलते हैं जनरल कैटेगरी, तो तकरीबन आपके 1000 रैंक होनी चाहिए, तब जाके आपको ये सीट्स मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो वेटेज है 95 से 100 होता है। ठीक है, 95 से लेकर 100 के बीच में आता है आपका रैंक, आपको जो है वेटरनरी कहीं ना कहीं सीट मिल जाएंगे। अगर आपका 93 से 95 होती, 3 से 95 होता है, तो आपका जो है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। अगर 90 से 93 होता है तो बाकी जो जितने भी सारा बच्चे हैं मैं आपको सीट्स कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो ये था पूरे की पूरी एनालिसिस। और एक चीज़ मैं प्रीवियस ईयर का दिखाता हूँ। प्रीवियस ईयर का एक कट ऑफ था, वो था 88.50 और इसका जो रैंक था 2642। तो ये पूरे के पूरे रैंक आप देख सकते हैं। लेकिन उस बार उसको सीट मिला था क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था, तो उसको छोड़ के जो है वो नीट करने के लिए चले गए थे, इसके लिए इसको जो है मिल गया था सीट्स। बट इस साल के सिनेरियो अलग है क्योंकि बहुत स्कैम हुए, स्कैम के बाद बहुत सारे जो है मार्क इन्फ्लेशन हुआ है, उसके बाद परसेंटेज भी, तो बहुत सारे जैसे कहीं ना कहीं बच्चे इस तरफ आने की चांसेस है। इसके लिए आपको जो है
इस परसेंटेज में तो आपको नहीं मिल सकता सीट। 80 नीचे 80 90 के अंदर आप रखते हैं तो मेरे को नहीं लगता आपको सीट्स मिलेंगे। उसके बाद फिर भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बार जो अपना जो है कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा सा हाईएस्ट जाने वाला है। और आपको जो है बहुत सारे बच्चे रैंक लाए हैं 650 के अब, बहुत सारे 5000 से ज़्यादा है, तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसके लिए आपको जो है 2025 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। तो ये था पूरी की पूरी रैंक एनालिसिस, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका जो है रैंक के वाइज आप कितना जो है सीट्स मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल सकता सीट्स तो 2025 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और ये जो आपके प्रिपरेशंस होते हैं ना, इसमें एफर्ट्स लगते हैं और ये मैं हमेशा कहता हूँ एक तपस्या की तरह होता है। और मैं बच्चों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरे डिस्ट्रैक्शन से हट जाइए 1 साल के लिए, तब जाके आपको ये बिकॉज द कंपटीशन इज़ मास लेवल पे हो रहा है। और कंपटीशन में आप अगर कम्पीट करना चाहते हैं तो एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होगी आपको। फ्लुएंसी की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है, उसके साथ साथ आपको बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू अटेंड करने की ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज अटेंड करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपका जो है मेंटल हेल्थ भी मैटर करता है, फिजिकल हेल्थ भी मैटर करता है। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर, बहुत अच्छा एफर्ट्स डाले, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था उसमें आपका तबीयत ख़राब हो गया, आप एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाए, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। तो आप उसके साथ साथ बैकअप्स भी रखनी चाहिए कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा। इसके लिए बहुत सारी, ऐसा नहीं हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि आप प्रिपरेशन करेंगे और आपको मिल जाएगा। तकरीबन 0.1% चांसेस है कि आपको मिलेगा और 99.99% चांसेस है कि आपको नहीं मिल सकता। तो इस मोटिव में आप प्रिपरेशन कीजिए और प्रिपरेशन आप अपना 100% डालिए ताकि आपको जो है मिलने की चांसेस बढ़ जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से पूरे हटे, सोशल मीडिया यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दीजिए अगर आप ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर एंटरटेनमेंट आपके लिए ज़रूरी है तो आप कीजिए, अगर आपको लगता है कि इसमें से मेरा ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है तो आप ना कीजिए। तो यही सारी बातों को ध्यान रखते हुए 2025 का प्रिपरेशन कर दीजिए। ताकि मैं और एक वीडियो ले आऊँगा आपके लिए बहुत अच्छा सा स्टडी गाइडेंस के रिलेटेड। आप किस पे तरीके से 2 वीडियो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। करियर रिलेटेड, प्रैक्टिकल कैसे करियर चूज़ करिए, उसके बाद मैं आपको माइंड की कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके साथ साथ स्टडी को कैसे एनहांस किया जाए, इस रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस यहाँ पे डालूंगा जिसको आप देख के थोड़ा सा मोटिवेट फील करेंगे और थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा प्रिपरेशन को एनहांस करने में। और टाइम शेड्यूल बनाइए, टाइम शेड्यूल में आइडियली चलिए, कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन कीजिए, तब जाके आपका ये जो है प्रिपरेशन सफल हो सकता है। तो इसके रिलेटेड डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आज का जो पूरे का पूरे वीडियो था इस रैंक एनालिसिस के ऊपर, आप आई होप समझ गए होंगे, जिसको आप लेके अपना जो है रैंक एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने आपको ओवरव्यूज़ दे दिए हैं। तो चैनल में नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।